एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ आउट गैसिंग, ठीक है। 3 डिफरेंट सोर्सेज को हमने डिस्कस किया था। आउट गैसिंग ड्यू टू रिजॉर्प्शन ऑफ एब्जॉर्ब गैस एट द सरफेस, एंड ड्यू टू डिफ्यूज गैस, एंड ड्यू टू परमिएटेड गैस, ठीक है। तीनों का मैथमेटिकल एनालिसिस हमने किया था। और फिर हम यहाँ पे समराइज़ कर रहे थे कि इस सारे आउट गैसिंग प्रोसेस को, कि हमने देखा है कि आउट गैसिंग रेट टाइम के साथ कैसे कैसे चेंज होता है, ठीक है। ड्यू टू रिजॉर्प्शन ये कर्व थी, ठीक है। ये टी के अल्फ़ा के प्रोपोर्शनल इनवर्सली आउट गैसिंग रेट, और इसमें भी ये कि ऑलमोस्ट उसी तरह है, टी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली है। परमेशन का भी हमने डिफाइन किया, और थिकनेस के इनवर्सली है, और क्या प्रेशर डिफरेंस है क्या डायरेक्टली है। तो हमने कहा था जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पंपिंग स्टार्ट करते हैं, तो जो आउट गैसिंग का कंट्रीब्यूशन है, कब वो स्टार्ट टू कंट्रीब्यूट करती है आउट गैसिंग, कब हम कहते हैं कि हाँ भाई अब आउट गैसिंग को हम क्या काउंट कर सकते हैं, हो रही है। पहले हम नहीं काउंट करते, किस प्रेशर पे? सर जब 10 की पावर -1 मिली बार प्रेशर होता है तब हम जो है काउंट उस वक्त करते उसे हैं। काउंट करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ओके। वाई वी डोंट काउंट या वी डोंट कंसिडर बिफोर -1 मिली बार और एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जस्ट बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस वक्त हम उसे क्यों नहीं काउंट सर करते, क्यों नहीं करते हैं? सर एक्चुअल गैस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि उसके मुकाबले में जो डिसॉर्प्शन गैस होती है वो उतनी विजिबल होती है, इसलिए जो है ऐसे मतलब बहुत कम सही है, होती है, इसलिए हम उसको बिल्कुल निगलेक्ट कर ऐसे, देते हैं। बिल्कुल सही। तो ये आपने थोड़ा सा यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है, ठीक है। ये जो बाज़ का बुक में एक्सप्लेन किया होता है कि पहले हम क्यों इग्नोर करते हैं, रीज़न पता, हर चीज़ की रीज़न, भाई ये ऐसे है तो क्यों है। और इसी तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में भी जो है, ठीक है। तो होती है, ये नहीं कि आउट गैसिंग उस वक्त हो नहीं रही होती। जो ही आप इक्विलिब्रियम स्टेट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिजॉर्प्शन सेम होते हैं, नेट हम जीरो कह सकते हैं उस वक्त, क्योंकि जितना एब्जॉर्ब हो रहा है उतना डिजॉल्व हो रहा है। तो यूं ही हम पंप को ऑन करते हैं, प्रेशर जस्ट बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है, फौरी आउट गैसिंग रेट क्या है वो बढ़ना शुरू हो जाता है जो, ठीक है। कि वो जो इक्विलिब्रियम स्टेट से अपसेट होता है, तो वो क्या है, उसमें फिर हम कहेंगे कि डिजॉल्व ज़्यादा हो रही है, एब्जॉर्ब क्या है कम हो रही है। तो उसके बाद फिर जो भी उसकी एक वैल्यू होगी, हम कहते हैं कि -1 मिली बार जब प्रेशर -2 मिली बार हो जाता है, उस हम उसे काउंट करते हैं, ठीक है। और सिग्निफिकेंट कब हो जाता है, जब प्रेशर के -4 से बिलो जाता है, तो मोस्टली जो गैस चैम्बर के अंदर उस वक्त मौजूद होती है, ठीक है, वो किस वजह से होती है, ड्यू टू आउट गैसिंग, ठीक है, बिलो -4 मिली बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या है, ये हम यहाँ तक हमने इसको डिस्कस किया था। और मोस्टली फिर ये होता है कि आप शुरू में आउट गैसिंग रेट ज़्यादा होता है ना, ठीक है। जब -4 पे हम कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन है सिर्फ आउट गैसिंग की वजह से ही है, मोस्टली जो है ज़्यादातर, ठीक है, 100% नहीं भी। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आउट गैसिंग कम होगी, प्रेशर -4 से -5 चला जाएगा। फिर आउट गैसिंग मज़ीद कम होगी, फिर -5 से -6 चला जाएगा। इस तरह करते करते -8 तक क्या प्रेशर जा सकता है जो है कि आउट गैसिंग कम होते होते। लेकिन -6 तक जाके मोस्टली प्रेशर का जो फॉल है वो बहुत स्लो हो जाता है, -5 या -6 के बाद। तो -5 -6 से आपने -8 या 9 तक जाना है, ठीक है। तो उस पर आपको कुछ स्पेशल प्रोसीजर करने पड़ते हैं। अगर वैसे अगर नेचुरली उसको छोड़ देंगे तो बहुत स्लो हो जाएगा, कई दिन कई मंथ लग सकते हैं -5 6 के बाद -8 या 9 तक जाने में। तो वो जो स्पेशल प्रोसीजर्स हम अडॉप्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बेकिंग कहते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे क्या टास्क, ये जो लास्ट टॉपिक जो हमने रहता था डिस्कस करना था कि बेकिंग क्या है। हम चैम्बर को इसमें हीट करते हैं, चैम्बर को, ठीक है। अभी हम प्रोसेस की डिटेल में जाते हैं। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि गैस दैट इज़ लूजली बाउंड ऑन इंटरनल सर्फेसिस इज पम्प्ड अवे क्विकली। जब हम पंपिंग स्टार्ट करते हैं, जो लूजली बाउंड होती है वो बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाती है, क्विकली पम्प्ड अवे हो जाती है। गैस दैट इज टाइटली बाउंड डिजॉल्व एट वेरी स्लो रेट एंड डज नॉट कंट्रीब्यूट अ सिग्निफिकेंट लोड। जो बहुत टाइटली होती है, तो हमने ऊपर बात की है कि बिलो 60 किलो जॉल ये लूजली बाउंड हम काउंट करते हैं, और अबाव 100 किलो जॉल इसको वेरी टाइटली कहते हैं। तो ये दोनों क्या है, आउट गैसिंग में कोई खास रोल प्ले नहीं करती, क्योंकि लूजली बड़ी जल्दी डिजॉल्व हो जाती है और पंप आउट हो जाती है। और जो टाइटली बाउंड होती है उसके स्टे टाइम इतना लार्ज होता है, मतलब मंथ्स है, ईयर्स है, कि हम कहते हैं कि सब उसे सपोज कर लेते हैं वो परमानेंटली बाउंड है, राइट। वो भी यानी वो भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बहुत हाई बाइंडिंग एनर्जी वाली गैस कोई भी अगर है, कोई ऐसी है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी 100 से ज़्यादा है, ठीक है,
और जो बिलो 60 है, जैसे नाइट्रोजन है 15 है, ये भी नहीं प्रॉब्लम करती। तो जो इन बिटवीन होती हैं, बिटवीन 60 टू 100, इसमें वाटर वेपर ज़्यादातर हैं, वो उनकी बाइंडिंग एनर्जी 85 टू 90 किलो जूल पर मोल है। तो हमारे लिए ये प्रॉब्लमेटिक होते हैं। इनका डिजॉर्प्शन जो स्ट्रेट टाइम है, आवर्स है, टेंस ऑफ आवर्स में होता है, फ्यू आवर्स से लेके टेंस ऑफ आवर्स। तो फर्स्ट मोनो लेयर है वो ज़्यादा टाइटली बाउंड होती है, उसका डिजॉर्प्शन रेट जो टाइम है स्ट्रेट टाइम सॉरी टेंस ऑफ आवर्स है। यानी टेंस ऑफ आवर्स आपको वेट करना पड़ेगा अनलेस सारे मॉलिक्यूल के डिजॉल्व हो जाए वाटर वेपर जो है। तो ये ये कोई फिजिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने वैक्यूम जनरेट करना चाहते हैं विद इन फ्यू आवर्स करना चाहते हैं, ताकि हमने पंप ऑन किया वैक्यूम जनरेट, अपने एक्सपेरिमेंट भी तो करने हैं ना, ठीक है, लैब में आप गए तो आप कहते हैं विद इन 4 आवर 3 आवर 5 आवर मैक्सिमम वैक्यूम जनरेट हो जाए। फिर उसके बाद आप सैंपल प्रिपेयर करें, उसके अंदर कोटिंग करें, और टिल नाइट के आप अपना कोटिंग वाला प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। तो इस चीज़ के लिए फिर हम चाहते हैं कि ये जो आउट गैसिंग है, ये हमने देखा है टाइम के साथ साथ कम होती है आउट गैसिंग, ठीक है, ये देखें टेंस ऑफ आवर्स में जाके ज़ीरो हो रही है, और ये लॉगरिथमिक स्केल है, ठीक है। लॉगरिथमिक स्केल क्यों डिफाइन करते हैं? बहुत लार्ज टाइम पे जब हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो उस वक्त हम लॉगरिथमिक स्केल पे प्लॉट करते हैं। तो ये जो डिफ्यूजन की वजह से जो आउट गैसिंग रेट का कम होना है, ये बहुत स्लो है, ये टेंस की बजाय हंड्रेड्स ऑफ आवर्स में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये भी स्लो है। इन दोनों प्रोसेस को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। आउट गैसिंग यानी ये गैसेस फिक्स है ना, जो अंदर एब्जॉर्ब है, उनकी एक वेल डिफाइंड क्वांटिटी होती है। जैसे डिफ्यूज गैस की हमने इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या कहा था, C0, ठीक है। और जो एब्जॉर्ब गैस होती है वो हमें पता है कि फ्यू मोनोलेयर्स वाटर्स होती हैं, ठीक है, फ्यू मोनोलेयर्स होती है 10 20 30, ये मैंने क्या वेरी कर सकती हैं। कैसे वेरी कर सकती हैं? कब ज़्यादा वाटर लेयर एब्जॉर्ब होंगी और कब कम होंगी, वो कौन सी कंडीशंस हैं जो डिफाइन करती हैं कि वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब है या कम एब्जॉर्ब है? सर अगर ज्यादा देर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो हाँ, मतलब ओपन चैम्बर रहा है। अगर हाँ ज़्यादा देर ओपन रहे पड़ा रहे, आपने वैक्यूम क्रिएट एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया, फिर कई मंथ्स तक ऐसे ही पड़ा है चैम्बर और ओपन पड़ा रहा, ठीक है, ओपन नहीं भी पड़ा रहा तो क्लोज भी था, तो एक दफ़ा वैक्यूम क्रिएट करके पंप्स को बंद कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता गैस अंदर डिफ्यूज़ उसके अंदर पास होती जाती है, ठीक है। उसमें ये सारे जो हम कह रहे हैं कि परमिएट भी गैस वाइफ से कर जाती है, और सीज में से भी गैस आहिस्ता आहिस्ता पास करती रहती है। तो चंद दिनों के बाद आपका वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर खुद ही आ जाता है उसके अंदर। तो वो एयर सरफेस से हर वक्त चैम्बर के अंदर जो एयर है वो कोलाइड करती रहती है, एब्जॉर्ब होती रहती है और डिफ्यूज़ भी होती रहती है। एक तो फैक्टर है कि जितनी ज़्यादा देर वो एयर पे एक्सपोज रहेगा चैम्बर, उतनी ज़्यादा C0 जो उसके अंदर गैस की कंसनट्रेशन C0 भी, और जो सरफेस पे वाटर लेयर्स एब्जॉर्ब हैं वो ज़्यादा होंगी। एक और फैक्टर भी है कि जिसमें वाटर लेयर एब्जॉर्ब ज़्यादा होंगी, चाहे आप ज़्यादा सर दिन ना। वेदर जी वेदर विंटर हो तो जी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी जी, तो शाबाश, वेदर ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। वेदर अगर ज़्यादा ह्यूमिड वेदर है तो उसमें आप चाहे थोड़ी देर के लिए भी एक्सपोज कर देंगे तो वाटर वेपर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो हमने इसका एक कल मैंने आपको एक बताया था एक प्रोसीजर कि हम वाटर वेपर के एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं कि एब्जॉर्ब भी कम हो। वो क्या प्रोसेस होता है? उस प्रोसेस वेंटिंग वाला था। जी, वेंटिंग ऑफ वैक्यूम चैम्बर। कैसे वेंटिंग की जाती है? एयर की बजाय हम ड्राई नाइट्रोजन को ऐड कर देते हैं तो वो जी जी, वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। हाँ, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा या कम से कम होता है, बहुत मिनिमाइज कर देती है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इसको वेंटिंग कहते हैं। और अक्सर ये वैक्यूम चैम्बर में नाइट्रोजन को वेंट करते हैं, उसको क्या वहाँ उसको एंटर कराते हैं बिफोर एक्सपोजिंग, या वैक्यूम है ना, अब आपने उसको वैक्यूम ख़त्म करना है, एयर एंटर करनी है, आप खोलना चाह रहे हैं तो पहले सबसे नाइट्रोजन एंटर करनी है। ये नहीं कि पहले एयर एंटर कर दिया, ओपन कर दिया, फिर नाइट्रोजन कर रहे हैं, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं। फिर तो एयर के वाटर वापर एब्जॉर्ब हो चुके होंगे, उनके ऊपर नाइट्रोजन कर भी दें तो कोई फ़ायदा नहीं। पहले नाइट्रोजन को एंटर करवाना है, ये वेंटिंग है। ये तो वो है कि हमने आउट गैसिंग का सोर्स ज़रा मिनिमाइज़ कर दिया। लेकिन अगर सोर्स मिनिमाइज नहीं हुआ, बहुत सारे मालिक्यूल एब्जॉर्ब हैं, अब हम चाहते हैं वो जल्दी जल्दी निकल जाएं, एब्जॉर्ब तो हो गए हैं, तो इसको एक्सेलरेट करना चाहते हैं। उसके लिए हम चैम्बर्स को बेक करते हैं। एक वेंटिंग प्रोसेस है, वो नाइट्रोजन ऐड करना, बेकिंग है, उसको हीट करके जो आउट गैसिंग रेट है उसके प्रोसेस को एक्सेलरेट करना। क्योंकि जो मालिक्यूल एब्जॉर्ब है उनका सेट टाइम है बाइंडिंग एनर्जी की वजह से है ना। अगर हम उसे टेम्परेचर देंगे तो वो बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। जैसे एक वेट ऑब्जेक्ट है, ओपन आप उसको शेडो में रखेंगे तो वो बड़ी लेट ड्राई होगा, बहुत देर बाद वाटर वेपोरेट होगा। अगर उसी को हीट करना शुरू कर दें, उसी ऑब्जेक्ट को, वेट को, तो उसके अंदर जो वाटर है, मॉइस्चर है, वो बड़ी जल्दी वेपोरेट हो जाएगा। धूप में अगर कोई कपड़े डालें तो जल्दी खुश्क हो जाते हैं ना, छाँव में रखें तो क्या है, ज़्यादा टाइम लगता है ना।
सर यस सर ये evaporation या desorption, these are या diffusion भी even, these are thermally activated processes. Thermally activated processes are those processes which depend upon temperature, ठीक है, which accelerate with the temperature, जो temperature से accelerate हो। तो अब हम यही करते हैं, जब हीट करते हैं तो हम डिजॉर्प्शन या आउट गैसिंग रेट को एक्सेलरेट कर देते हैं। जो काम टेंस ऑफ आवर्स में होना है वो फ्यू मिनट्स में हो जाता है या फ्यू आवर्स में हो जाता है, ठीक है, डिपेंड कि कितना टेम्परेचर आप दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हंड्रेड्स ऑफ आवर्स में होना है वो 10 आवर्स या फ्यू आवर्स में हो जाएगा, वो भी जो है। तो ये हम आगे इसको भी एक पैराग्राफ में डिस्कस करते हैं, सिंपल प्रोसेस है जो। सो द यहाँ हम बात कर रहे थे वाटर वेपर, ये वही जो ऊपर हम बातें सारी की है उसको समराइज नीचे की है। बट वाटर वेपर विच हैज़ एन एप्रिशिएबल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसॉर्प्शन हैज़ बीन स्टोर्ड इन लार्ज अमाउंट ड्यूरिंग एक्सपोजर टू द एटमॉस्फेयर। द रिजल्ट इज दैट देयर इज प्रोटेक्टेड गैसिंग ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम स्ट्रक्चरल मटेरियल सच एज स्टील एंड ग्लास। ग्लास में भी वाटर वेपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और स्टेनलेस स्टील पे भी होते हैं। The outgassing rate does decrease, but only slowly, and dissolving water vapor accounts for dominant gas load for times order of tens of hours. ये उसी कर्व को जो है यहाँ समराइज कर बता रहा है कि ये जो आउटगैसिंग टाइम के साथ साथ ठीक है कम ज़रूर होती है, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस, खासतौर वाटर वेपर्स की वजह से जो है वो ज़रा रिलेटिवली टाइटली बाउंड होते हैं और उनका सेव टाइम भी लार्ज होता है, तो ज़्यादा टाइम उन्हें चाहिए होता है वहाँ से फुली रिलीज होने में, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, डोमिनेंट गैस लोड टेंस ऑफ आवर अनलेस बेक आउट प्रोसीजर्स आर यूज। ये जो टेंस ऑफ आवर्स है, हम अगर बेकिंग आउट प्रोसीजर यूज़ कर लें तो इस टाइम को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। इन सर्कमस्टांसेस इन विच पंप परफॉर्मेंस डिड नॉट लिमिट द वैक्यूम अचीव, आउट गैसिंग वुड बी ऑब्जर्व टू डिमिनिश एज टाइम प्रोग्रेस। ये बात जो कह रहा है कि उन सर्कमस्टांसेस में कि बाज़ का पंप की लिमिट आ जाती है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे प्राइमरी पंप भी होता है, सेकेंडरी भी और हाई वैक्यूम भी। तो एक पंप का प्रेशर होता है अल्टीमेट प्रेशर उसे कहते हैं। हर पंप एक सर्टन वैल्यू तक प्रेशर अचीव कर सकता है, उसके बाद उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, वो उससे नीचे के प्रेशर डाउन लेके नहीं जा सकता, ठीक है, वहाँ पे प्रेशर रुक जाता है मेजर तक, क्योंकि उसके बाद वो उसकी कैपेसिटी नहीं है। कुछ पंप -3 मिलीबार तक प्रेशर को अचीव कर सकते हैं, कुछ पंप -6 तक कर सकते हैं, कुछ पंप -10 तक कर सकते हैं। तो अगर पंप की लिमिट ना हो तो नॉर्मली जब हम क्या पंपिंग करते जाएंगे तो पंप में अगर कैपेसिटी हो भी सही प्रेशर को डाउन करने में, लेकिन -4 या 5 या -6 है, ये चैम्बर की कंडीशन के लिहाज से इस प्रेशर की वैल्यू पे आके प्रेशर क्या स्टॉप हो जाता है फॉल करना, वो वहाँ पे आके बस स्टेबल हो जाता है। हालांकि पंप में कैपेसिटी है मज़ीद डाउन लेके जाने की, उसका अल्टीमेट प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन अब वजह क्या है कि आउट गैसिंग रेट इतना स्लो हो गया है कि अब वो उसको मज़ीद डाउन नहीं होने दे रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि गैस का सोर्स ख़त्म करना है जो आउट गैसिंग में रोल प्ले कर रहा है, फिर आप क्या करते हैं कि हम उसको क्या बेक आउट प्रोसीजर क्या यूज़ करते हैं। तो वो क्या करेगा, बेकिंग आउट क्या उसको एक्सेलरेट कर देगा इन प्रोसेस को जो है। तो यहाँ पे इफेक्ट जैसे ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आउट गैसिंग, या व्हाट इज़ द बेकिंग प्रोसेस। सिंपल बेकिंग प्रोसेस आपसे पूछा जाए या आउट गैसिंग पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, तो ये बात है। Because the resorption of gases is thermally activated processes whose rate increases dramatically with temperature. It is possible by raising surface temperature to greatly accelerate the desorption process. And indeed, other thermally activated processes such as diffusion that occurs within the bulk of the vacuum valve. This process is called baking. तो ना सिर्फ हम डिजॉर्प्शन को एक्सेलरेट करते हैं बल्कि डिफ्यूजन को भी एक्सेलरेट कर देते हैं। डिफ्यूजन को एक्सेलरेट करने का मतलब है जो डिफ्यूज़ इन गैसेज हुई थी वो डिफ्यूज़ आउट स्लोली हो रही हैं, तो वो जो डिफ्यूजन आउट उनका होना उसको भी हम एक्सेलरेट करेंगे, क्योंकि आउट गैसिंग डिफ्यूजन की वजह से भी हो रही होती है, वो प्रोसेस भी एक्सेलरेट होगा तो हमारा फ़ायदा है। तो फ्यू मिनट्स में हम क्या गैसेज को क्या सारी जितनी गैसेज बीच में एब्जॉर्ब हुई हैं उन सब को हम क्या रिमूव कर सकते हैं फ्यू मिनट्स या आवर्स। नॉर्मली इसने यहाँ टाइम दिया हुआ है कि बेकिंग कितने टेम्परेचर पे की जाती है, 150 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर होता है, ठीक है। और कितने टाइम के लिए, फॉर द ऑर्डर ऑफ 10 आवर, यानी फ्यू आवर तक करते हैं। डिपेंड होता है कि अगर आउट गैसिंग बहुत ज़्यादा है, जैसे बहुत देर तक आपने चैम्बर को एयर पे एक्सपोज किया हुआ था, ऐसे चैम्बर को बेक करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। लेकिन ऐसा चैम्बर था बहुत थोड़े टाइम के लिए एयर पे एक्सपोज हुआ, फिर दोबारा आपने वैक्यूम उसमें क्रिएट कर लिया, वेंटिंग भी उसकी की,
तो इस तरह में बेकिंग में आपके हो सकता है 1 आवर नहीं हो के रिक्वायर्ड टाइम में आपको क्या वो बेकिंग के वो अचीव हो जाएगी, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। तो surface adsorbed gas is removed at much greater rate than at room temperature, and gas absorbed in the bulb diffuses at much greater rate to the interior surface where it dissolves and it comes away. Both the surface and its interland in the vacuum wall are therefore depleted of gas molecules, and on cooling back to room temperature, the outgassing rate is dramatically reduced by factors of 10 raised to 3 or more, consistent with the attainment of the ultra high vacuum. तो अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब हम चैम्बर को हीटअप करके आउट गैसिंग रेट को कम कर लेते हैं, तो फिर जब उसे कूल डाउन करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि आउट गैसिंग रेट पहले की निस्बत क्या है, 1000 टाइम कम हो चुका होता है, या मोर देन 1000 से 10,000 टाइम तक के आउट गैसिंग रेट क्या है कम हो जाता है, जो बिफोर बेकिंग होता है उसके मुकाबले में, ठीक है। फ्यू आवर्स तक आपने प्रेशर अचीव कर लिया, विद इन फ्यू आवर्स -5 -6 जो है, अब आउट गैसिंग का प्रोसेस इतना स्लो हो जाता है कि वो मज़ीद प्रेशर को डाउन नहीं होने देता। तो आप अगर 1-2 आवर या फ्यू आवर की बेकिंग कर लें और उसके बाद दोबारा आउट गैसिंग रेट को मैयर करें, तो एटलीस्ट 1000 टाइम कम हो चुका होगा, क्योंकि -4 या -5 प्रेशर के बाद जो इनर गैस होती है वो तो इवैक्यूएट हो चुकी होती है, और जो चैम्बर में गैस होती है वो मोस्टली आउट गैसिंग की वजह से ही होती है। तो अगर आउट गैसिंग 1000 टाइम कम हो गई है या 10,000 टाइम कम हो गई है, तो जो प्रेशर है चैम्बर के अंदर वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना 1000 टाइम में। यस सर। क्योंकि गैस का सोर्स आउट गैसिंग ही थी, जितने टाइम आउट गैसिंग कम करते जाएंगे उतने टाइम अंदर प्रेशर कम होता जाएगा, क्योंकि इनर गैस तो निकल चुकी है -4 5 6 प्रेशर पे मोस्टली जो है, ठीक है। तो अब सोर्स आउट गैसिंग वाला ही रह जाता है। अगर आप आउट गैसिंग को 100% ख़त्म कर दें तो आप परफेक्ट वैक्यूम अचीव कर लें। फिर आप देखेंगे तो अगर आउट गैसिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है बेकिंग के बाद, ऐसा होता नहीं है, कम ज़रूर हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, 1000 से 10,000 टाइम तक। तो नॉर्मली फिर जो ये थोड़े ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपने याद रखते हैं, ठीक है, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पंपिंग स्टार्ट करते हैं तो -1 -2 मिली बार तक आउट गैसिंग का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होता है। फिर वो वहाँ से उसका कंट्रीब्यूशन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, और -4 तक प्रेशर या इससे भी बिलो -5 पे हम कहते हैं कि मोस्टली जो कंट्रीब्यूशन है, ये कोई ऐसे बिल्कुल शार्प वैल्यूज नहीं है, एक आपको अंदाजन बताया जाता है, -4 -5 कह लें, इस पे जो मोस्टली कंट्रीब्यूशन होता है, मोस्टली का वर्ड हम यूज़ करते हैं, जरूरी नहीं 100% आउट गैसिंग ही हो सकता है 5-10% पहले वाली गैस भी मौजूद हो, ठीक है। तो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताई जाती है। तो एनी मोस्टली फिर आउट गैसिंग का होता है, ठीक है। और -5-6 पे जाके प्रेशर रुक जाता है, मज़ीद डाउन नहीं जाता। पंपिंग चाहे आप 10 दिन करते रहें, क्योंकि वजह क्या है कि आउट गैसिंग बड़ी स्लो हो चुकी है। अब आप इसको एक्सेलरेट करके उसको तेज़ी से कम कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप उसको हीटअप करते हैं, एक दफ़ा आउट गैसिंग रेट बढ़ जाता है, एक दफ़ा बढ़ेगा ना, आपको जो आउट गैसिंग रेट कम मिल रहा है, गैस स्लो स्लो आ रही होती है ना, निकल रही होती है, उसको एक दफ़ा आप जब हीट करते हैं तो आप देखते हैं प्रेशर राइज कर देगा चैम्बर का, जो -6 पे था -4 पे चला जाएगा, -3 पे भी हो सकता है चला जाए। तो क्यों राइज कर, क्योंकि एकदम से बहुत सारी गैस निकलना शुरू हो जाती है। तो कहाँ पे वो गैस निकल के आ रही है, चैम्बर के अंदर ही आ रही है ना। तो वक्ती तौर पे प्रेशर राइज करता है, लेकिन जब आप पंपिंग करते रहते हैं, साथ साथ हीटिंग के साथ साथ पंपिंग भी करनी है, याद रखना। ये नहीं कि आप बेकिंग कर रहे हैं और पंप को स्टॉप कर दिया, तो वो तो सारी गैस निकल के चैम्बर के अंदर इकट्ठी होती रहेगी। तो फिर बेकिंग के प्रोसेस के बाद जब चैम्बर कूल डाउन कर देते हैं, तो आप देखते हैं कि आउट गैस रेट काफ़ी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि चैम्बर की वॉल्स एम्प्टी ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, उनके अंदर से ज़्यादातर गैसें जो है वो गैस रिलीज हो चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि इससे फिर आपके अल्ट्रा हाई वैक्यूम या हाई वैक्यूम अचीव कर लेते हैं। जो -5-6 था वो 10 टाइम 1000 टाइम कम करें, 10,000 टाइम कम करें तो -6 -10 हो जाएगा। अगर -4 था तो -7 8 हो सकता है, डिपेंड कि पहले कितना था बेकिंग से और बेकिंग के बाद क्या, इस तरह से। क्योंकि किसी किसी चैम्बर में जो चैम्बर इतने अच्छे नहीं होते, आप बेकिंग से पहले -4 तक ही प्रेशर अचीव कर पाते हैं, ठीक है। फिर बेकिंग से आप उसे 1000 टाइम कम कर लेते हैं, क्योंकि उनमें गैसेज बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई होती हैं और वो या रफ़ होते हैं ज़रा। और जो अच्छी क्वालिटी के चैम्बर्स हैं वो बेकिंग से पहले आप -5 तक चले जाते हैं, या बहुत अच्छा है -6 तक चले जाते हैं, और बेकिंग के बाद आप 1000 या 10,000 टाइम के। ये कितने टाइम बेकिंग के बाद आउट गैसिंग कम होगा कि बेक आपने प्रॉपरली बेक की है, कितना ज़्यादा टाइम की है, ये सारी कंडीशन पे उस पर डिपेंड करता है। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के ऑन के ड्राइव। अभी भी परफेक्ट वैक्यूम नहीं आया, ठीक है। तो आपने आउट गैसिंग को बहुत कम कर दी है, ठीक है।
तो बेकिंग से ये सारा कुछ, ये जो एड्जॉर्ब गैस है ये सारी ख़त्म हो सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए बेकिंग करें, सारी की सारी एड्जॉर्ब गैस ख़त्म हो सकती है, सारी की सारी डिफ्यूज़ गैस भी ख़त्म हो सकती है। एक चीज़ ख़त्म नहीं होती, वो कौन सी नहीं ख़त्म होगी? परमिएट जो मीटिंग करके आ रहे हैं। हाँ, परमिएशन का फैक्टर जो होता है ये नहीं ख़त्म होता। क्यों नहीं ख़त्म होता ये? क्योंकि आउटसाइड से गैसेस एंटर होती हैं इनसाइड द चैम्बर, हाँ तो शाबाश, क्योंकि आउटसाइड से कंडेंस। गैसेज ये आ रही होती हैं, आउटसाइड तो प्रेशर गैस, डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाँ, होता है। प्रेशर डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और परमिएशन हमने पढ़ा था ये प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करती है और थिकनेस पे करती है। थिकनेस तो चैम्बर वाल की फिक्स होती है, परमिएशन कांस्टेंट भी चैम्बर वाल का फिक्स होता है। तो पी चेंज होता रहता है, पी चेंज होने से क्या परमिएशन क्या है वो क्या बढ़ती जाती है, प्रेशर डिफरेंस हाई होता जाता है और परमिएशन का रेट क्या बढ़ता जाता है। तो ये वाला सोर्स ये लास्ट में उसने कंक्लूड किया है, ठीक है। यहाँ पे इन सर्कमस्टेंसेस इन विच पंप परफॉर्मेंस जनरल लिमिट हम यहाँ पढ़ रहे थे, पंपिंग डिक्रीज करती रहती है, डिफ्यूजन का कंट्रीब्यूशन भी डिक्रीज होता रहता है, ठीक है। एंड इवेंचुअली आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम becoming the dominant contribution. Beyond that, if all the gas stored initially in the wall were removed by diffusion, the ultimate source of gas would be permeation. तो सारी गैस जो है वो रिमूव हो जाए, ठीक है, जितनी स्टोर थी डिफ्यूज हुई गैस की, तो अल्टीमेट जो फाइनल सोर्स होगा फिर वो क्या रह जाएगा? परमिएशन रह जाएगा, ठीक है। तो एंड सारे सोर्सेज खत्म हो जाते हैं लेकिन परमिएशन का सोर्स खत्म नहीं होता। इसी वजह से आप परफेक्ट वैक्यूम अचीव नहीं कर पाते, ठीक है। तो मेन सोर्स ये फिर रह जाता है परमिएशन वाला। ओके, अच्छा, कल हम बात कर रहे थे कि ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे चैम्बर को अगर हम कर लें, जितना ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी एक्सेलरेट होगा ना। तो किसी ने पढ़ा कहीं भाई ज़्यादा हाई क्यों रिस्की हो सकता है, उसका ड्रॉबैक भी हो सकता है ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करने पे। मेल्ट वाला नहीं है, उतने हाई पे हम नहीं करते। चैम्बर के अंदर ना कुछ सेंसिटिव डिवाइसेस लगे होते हैं, ठीक है। हम जैसे थिन फिल्म कोटिंग करते हैं ना, कई सेंसर लगे होते हैं और ऐसी डिवाइसेस लगी होते हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर भी है। आप कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर को अगर आप किसी 100 डिग्री टेम्परेचर के अंदर रख दें किसी ओवन में तो कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा ना। मोबाइल है, बियर कर लेगा इतना टेम्परेचर? नो सर। ठीक है, 100 बड़ा हाई होता है। तो हम चैम्बर को कितने टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं? ये नॉर्मली जो रेंज है, एक एवरेज आपको बताई गई है। ये आपने नीड के अकॉर्डिंग इसको क्या बेक करना है, कितना टेम्परेचर चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा उसमें ऐसे हैं चीज़ें तो उसमें आप क्या 150 से लेके क्या 200 के दौरान हम ये रेंज बताइए नॉर्मली क्या, इस रेंज में हम उसको क्या बेक करते हैं जो है। तो जो रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो चैम्बर के अंदर कुछ और डिवाइसेस भी लगे होते हैं, आप डिफरेंट चीज़ें आपको मॉनिटर करनी होती हैं। कोटिंग हो रही है, कोटिंग रेट मॉनिटर करना है और अदर चीज़ें हैं जो इतना हाई टेम्परेचर भी है नहीं कर सकते। इसलिए फिर यहाँ हमारे पास एक लिमिट आ जाती है कि हम बहुत हाई टेम्परेचर पे, लेकिन ये रीज़नेबल टेम्परेचर है। आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी ऑपरेशन रेट अच्छा खासा फास्ट हो जाता है। तो 150 तो 200 तो रीजनेबल हाई टेम्परेचर है, ठीक है ना। जी ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो अब किसी का कोई क्वेश्चन है स्पेशली आउट गैसिंग से रिलेटेड, इसके जो कल भी हमने डिस्कस किया स्टार्ट में इसके सोर्सेज के बारे में, या कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है।